लेकिन बदकिस्मती देखिए आज खत्म हो गया ऊपर 10 दिन हो गए और हमने भी जब टाइगर के 5 मैसेज लेटर लिखा लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आज जैसे सर आप हमने उसी ट्रस्ट को मानते हुए ही हम ट्रायल के लिए तैयार हुए, अदरवाइज ट्रायल के लिए कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने लोगों से वादा किया सर थोड़ा सा टाइम आपको वोट दे दीजिए, ये आपकी जो पेमेंट है ये जो आपकी क्लियर करेगी। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा परेशानी मेरे लोगों को फेस करनी पड़ी। और जहाँ तक एक डिसीजन मैंने रखा था कि ट्रैफिक कंजेशन होता है, आपने जिन जिन सड़कों से आपने 15 तारीख को यानी कि सोमवार को हड़ताल है, सुबह रात तक आवाज जो है इस हड़ताल को समर्थन देगा। जयदेव जी, सबसे पहले तो मैं ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनके चेयरमैन करण सिंह जी, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह जी, भरत जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज युवा राजपूत सभा की टीम को यहाँ पे बुला के सम्मानित किया है। हम जैसे कि आपने अभी एक सवाल मेरे से पूछा है कि 15 तारीख को जो ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल है उसके बारे में, देखिए ट्रांसपोर्ट हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना गया सोसाइटी का। जब हम लोग ऐसे पिलर की जिसके ऊपर पूरे शहर जो है निर्भर है, पूरी स्टेट निर्भर है, जब उनके मसले मिसाइल्स कहीं कमज़ोर पड़ रहे हों, उनको अनदेखी की जा रही हो, तभी वो ऐसा प्रदर्शन करने के लिए हमेशा कॉल करते हैं। हम बचपन से देखते आए हैं कि जब भी ट्रांसपोर्टर ने कॉल दी है, उन्होंने उसी टाइम कॉल दी है जब जो पानी है सर से ऊपर चला जाए। ये हम स्कूल टाइम्स में भी देखते थे, और आज तक कभी भी ट्रांसपोर्टर्स की कॉल जो है वो फेल नहीं हुई है, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है और उसका रिजल्ट जो है फ्रूटफुल रहा है। युवा राजपूत सभा का संगठन हर उस मसले मिसाइल में जिसमें अवाम को हमारी ज़रूरत है या किसी संस्था को हमारी ज़रूरत है, अगर वो काज जेन्युइन हो और हमारे सोसाइटी के लिए हो, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए हो, हमारे क्लीनर भाइयों के लिए हो, इनकी संस्था के लिए हो, जिसमें एक आम जो ड्राइवर है उसकी कोई जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको कोई उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, अगर ऐसी आवाज़ों को उठा के ये लोग जैसे इसमें मुद्दे में मुझे पता लगा था कि जैसे हमारा एक परमिट का जहाँ इसका अपना ई बसेस का है इशू, और फिटनेस पासिंग की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर दी गई है। किस बेसिस पे हाइक की गई है, क्या उसको बैलेंस रखा गया है? तो प्राइवेटाइजेशन जो हमारी ई बसेस की हुई है, हर एक चीज़ को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर वो प्राइवेटाइज करके आप जम्मू से बाहर व्यवसाय सब दे दोगे, तो जो जम्मू के लोग हैं इनके लिए कौन सा बॉर्डर खोलने के लिए जो गवर्नमेंट है वो तैयार है, वो भी उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। और हमारे बारे में जो आवाम है, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, 40-40 साल से परिवार की तरफ से भी, वो लोग कहाँ जाएंगे, इसका जो जवाब है ये मौजूदा सरकारों को जो है ये देना पड़ेगा। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को आश्वस्त करते हैं कि जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ये हमें कॉल करेंगे, हमें अगर इन्विटेशन देंगे तो मैंने पहले भी बोला हम शाना बशाना जो है इनकी मदद करेंगे। ये मदद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नहीं है, हर उस गरीब क्लीनर की, ड्राइवर की, और उस ड्राइवर की है जो दिन में गाड़ी निकालता है सुबह और शाम को जाके अपने बच्चों का पेट पालता है, और जितने वो पैसे कमाता है उससे ज़्यादा फीस उससे जो है गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो कहाँ जाएगा? एक दिन 2 दिन वो लोन लेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों की शादी करेगा, आखिरकार ऐसी नौबत आ जाती है कि उसको जो है
मतलब एक अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं, ऐसे भी हमने मुद्दे जो हैं देखे हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए जो इन्होंने कॉल दी है, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कॉल है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और हम फिर से एक बारी बोल देंगे हम लोग इनके साथ हैं। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सबसे पहले तो मनदीप सिंह जी का और इनके आए हुए संगठन के सभी साथियों का स्वागत करते हैं। और जो हमने 15 तारीख को ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की कॉल दी है, उसमें हमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का समर्थन, हमें कल ही हमें संघर्ष समिति ने आके समर्थन दिया और चैम्बर का भी समर्थन, और आज हमारे साथ युवा राजपूत सभा भी मिलके जब भी कोई मुद्दे उठे हैं जम्मू के, तो जम्मू के मुद्दों के लिए इन संस्थाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हर संगठन का जिसने आज हमारे ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दे के लिए हमें आके अपना आश्वासन दिया है और अपने पूरे सहयोग का समर्थन दिया है। मैं उनका तहे दिल से सभी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये सब संगठन इकट्ठे होकर जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद करे और दबे हुए जो मसले मसाइल हैं जम्मू के, उनको लेकर आगे चले। धन्यवाद। राजपूत सभा भी आज ट्रांसपोर्टर के साथ आ खड़ी है। उस घड़ी का एक अज जियां ट्रांसपोर्टिंग युवा राजपूत सभा की जरूरत है, कई बार युवा राजपूत सभा की ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत होती है, सारे लोग अस कट्ठे हैं। लेकिन मैं एक गल सरकार ही पूछना चाहना कि तुस एक प्राइवेट बंदे की गड्डियों के उपर गौरमेंट ऑफ इंडिया लिखी है, वो गड्डियां चला दो, तो जो आम ट्रांसपोर्टर है जिस मैं भी शामिल हाँ, साड़ी गड्डी तो सीटां खोला दो, उनकी गड्डियों दी खड़ोती दी सवारियां 27 पास करा दो। ये जी धांधली है, ਜਿਹੜਾ एक बड़ा माफिया ਜਿਹੜਾ है जम्मू के इंटर कर चुका है, वो कुछ ना कुछ ਜਿਹੜੇ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उनका उनके पर हथ है। गरीब ट्रांसपोर्टर की फीस 10 गुणा ਵਧਾਈ जाती, लेकिन ਜਿਹੜਾ कोई जम्मू के बाहर का बंदा नहीं है, जम्मू के व्यापार करा दा, उसी तुस उनकी गड्डी के उपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई परमिट नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई फिटनेस नहीं, कोई चलान नहीं। क्या ਜਿਹੜੀ भी ट्रैफिक SSB ट्रैफिक मैं उन्हें आखना चाहना, क्या एक जी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपनी गड्डी के उपर लिखा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या वो पर कोई तुंदा वो नहीं बना दा, क्या वो पर कोई चलान नहीं बना दा? गड्डियां जड़ियां ओवरलोड चलन दियां जिंदे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे दा, लेकिन आम ट्रांसपोर्टर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, टैंपू ड्राइवर हो, सारे की गला घोटने का काम जोड़ा है वो ये सरकार करा दी है। चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 10,000 ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੀ, 2,000 ਕਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉसी 20,000 ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਈ ਆ तो फिर खुलना बड़ी मुश्किल है। मैं जेडे भी लोग पदाधिकारी उच्ची पोस्ट पर बैठे हैं, मैं उन्हें आखना चाहना अपनी मनमानियां बंद करिए, कम से कम इनके ट्रांसपोर्टर कन्नै बेहिए गल करिए, क्योंकि तुस जेड़ा ऑर्डर कोई दिल्ली का चलता ना वो सीधा जेड़ा है वो अडाप्ट उसी जम्मू कश्मीर करता है, रस्ते में कोई अडाप्ट नहीं हुआ है। चाहे वो प्राइवेट गड्डियां लाने की बारी आवे, चाहे स्मार्ट सिटी स्मार्ट बसां लाने की बारी आवे, साड़ियां गड्डियां की 4-4 दिन बाद फेरा तो वो अपनी मर्जी करना जितना मर्जी कर दिया उतना मुड़ी मुड़ी जा दियाँ। अगर कोई ट्रांसपोर्टर जहाँ कोई प्रधान उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन आखती है कि तुंदे परचे लगियां ने, मी तो सुनाओ जेल्लै तुंदी थाली बिचा तुंदी रोटी चुकवा दी है तो तुसें लोगों की बोलने का अख भी बंद कर गए। तो मैं तुंदे माध्यम कन्नै सरकार ये गल आखना चाहना कि कम से कम इंदी ट्रांसपोर्टरें की गल सुनी जा, जेड़े भी हैं बसां तुस बाहर आना दो, इन्हें लोगों की आखो कि तुस ये भी बसां प्रोवाइड कराई सकते हैं, लेकिन जिन्नी छूट उन्हें दी है शायद इन्नी छूट तुस अपने जम्मू के ट्रांसपोर्टर नहीं देना चाहते, तां गै अज बंद की कगार बजा दे। अस युवा राजपूत सभा की तरफा जिथे आए हैं, लेकिन मैं भी एक ट्रांसपोर्टर हाँ, पिछले 10 साल का जिन्ना ट्रांसपोर्टर निचोड़िया जाता इन्ना शायद कदे भी ट्रांसपोर्टर जुल्म नहीं होया। तो साडी दफ्तर लै लो, अज गड्डियां पास करवाने वास्ते प्राइवेट दायरा लोग गौरमेंट नहीं रखी दौड़ते हैं, ये गौरमेंट जी है सारे का सारा दायरा प्राइवेट करने के पिछे जा रही है। ये पिछे पता नहीं कोई मनसा है, कौन टैचियां पर आवा, कौन लिया कौन दिया, ये पर संज्ञान लिया ट्रांसपोर्टिंग की गल जी जल्द को जल्द सुनी है, ये पर कार्रवाई जी जल्दी को जल्द होनी चाहिए। जय हिंद जय जम्मू। हमारी टीम ने विस्तार में आपको बताया है। जब हमने आपने देखा 1-1.5 मंथ पहले हम चैम्बर में एक बड़ी वार्ता हमने की थी और अरुण जी ने उसी टाइम कहा था कि हमेशा जो तीनों भाई, जैसे मैंने बार चैम्बर और ट्रांसपोर्ट,
और अगर आप पीछे बैक जाओगे तो हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं। सरकार कहीं ये कहीं शक में ना रहे, चाहे वो एम्स के मसले थे, चाहे IIT के मसले थे, और वो 63 दिन याद करो, 63 दिन हमारी गाड़ियां बम बम बोले के टाइम बंद रही थी। ये लड़ाई हमारी अपनी पेट की है। और जैसा मैंने पिछले 3-4 दिन से हमारी मुहिम जो चल रही है, क्योंकि ये जो चक्का जाम करने जा रहे हैं हम, आप देखिए कश्मीर में पूरा कश्मीर जो है एकजुट होके वहां खड़ा है कि आप कॉल दीजिए और रीढ़ की हड्डी हम इनकी तोड़ेंगे। और मैंने बहुत बार ये भी बोला है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब ये रुकती है, आज ये जो स्ट्राइक का जो हमने डंका बजाया है, इस डंका जो अब की बार जो बजेगा, तो मुझे नहीं लगता हम लोग घरों से लोगों को बाहर निकलने देंगे। इतनी तादाद में गाड़ियां हैं, पूरी रोडों पर लाएंगे हम, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर फिर भी हमारी तरफ से कल आपने देखा संघर्ष समिति भी यहाँ उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया, बाहर ने हमें थ्रू लेटर पूरा लिखित में दिया है, चैम्बर हमारा बड़ा भाई है। तो पीछे रहा क्या? ब्यूरो दीपक जी जो ट्रेडर के वो प्रेसिडेंट हैं, कोई ऐसा खिता नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं अपनी तरफ से ये भी कहूंगा कि हमारे ये जो प्राइवेटेशन हो रही है, सवाल ये नहीं है, हमारे बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है। प्राइवेटेशन करके आप देखिए, एक प्राइवेटेशन 100 गाड़ी जम्मू में और 100 गाड़ी कश्मीर में, और जनाब इन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, सरकारें हम लोगों ने बनाई हैं। अब ये बताइए, 100 अगर गाड़ी जम्मू और सिटी में 100 चल रही है तो 300 फैमिली पढ़ सकती थी। एक लाला कहीं बाहर बैठा हुआ है तो वो, और उससे भी ज्यादा 200 करोड़ रुपया एक महीने का सरकार पे बोझ पड़ रहा है। तो कुल मिला के मैं अपनी आवाम जो हमारी ड्यूटी में, अगर अपने बच्चों का रोजगार बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियां बचानी है, तो ट्रांसपोर्टर हमेशा वो अपने हक के लिए निकलता है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, हम नहीं चाहते हैं कि हम रोडों पे जाएं। अभी टाइम है मंडे तक का, बैठे हमारे साथ बात करें। गवर्नमेंट व्हीकल ऊपर नाम आ गए पहले सिस्टम इनका पीडीएफ लिस्ट ईएमएल एफसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई करती है ई बसां दा इत्थे पूरा ठेका। उन्होंने सरकार के नां ते ट्रांसपोर्ट मंत्री क्या करता है कि 20 लाख रुपए का नुकसान हो करता प्रति दिन। 100 ई बसां ले आया करते हो, 100 और अपनी ई बसां श्रीनगर वास्ते, 100 जम्मू वास्ते ले आया करते हो, उसका क्या कारण है?